मेरे प्यारे देशवासियों, तुसी सारे चंगी तरह जानते हो कि अज पूरी कायनात के अंदर जां कह लवो जां अपने भारत के अंदर एक ला इलाज महामारी करोना जिन्हों कोविड-19 के नाम के नाल जानिया गया है। ये महामारी ने पूरी मानव जाति नूं एक तालाबंदी की ओर धकेल दिया है। कभी हमें लाइन लगानी पड़ती थी किसी राशन के स्टोर के अंदर, कभी किसी मेडिकल शॉप के अंदर दवा दारू लेने के लिए, या किसी बैंक या एटीएम या किसी हवाई जहाज़, रेल या बस अड्डे के काउंटर के ऊपर हमें टिकट लेने की ज़रूरत थी और लाइन लगानी पड़ती थी। शराब के ठेकों की तो बात ही छोड़ो, हर जगह लाइन लगानी पड़ती है। पर कोरोना जैसी नामराद बीमारी ने तो हमें शमशान घाटों के ऊपर भी लाइन लगाने को मजबूर कर दिया है। इस मानव जाति को चुनौती भरा एक संदेश दिया है। वर्तमान में पूंजीवादी या कारपोरेट घरानों का नज़रिया और उनकी नीतियों ने ही पूरी मानव जाति को खमियाजा भुगतने पर मजबूर कर दिया है। प्राकृतिक या कुदरती संसाधनों के साथ दिन रात खिलवाड़ का ही ये परिणाम है। संदेश ये पूरे कारपोरेट जगत और पूंजीवादी लोगों के विकास के लिए नहीं सब कुछ किया जा सकता। हमें कुछ और भी करने की ज़रूरत है। हमें कुदरत के नियमों का भी पालन करना होगा। जल, जंगल, ज़मीन और बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई खतरनाक गैसों के प्रभाव को भी रोकना होगा। पर्यावरण जैसी अनमोल कुदरती समता को भी बचाना होगा। जल, जंगल, ज़मीन, जलवायु के ऊपर खास निगाह रखने की ज़रूरत है। हमारा सारी मानव जाति का एक फ़र्ज बनता है इस फैलती हुई महामारी से बचने के लिए और महामारी को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बनवाए जाएं और उनका पालन भी करें। दोस्तों, कोरोना बीमारी का आतंक मौजूदा दौर में इस महामारी ने औद्योगिक कामकाज को जड़ों से हिलाकर रख दिया है। तमाम किस्म की गतिविधियां, राजनीतिक बैठकों का, जमवाड़ों का, मीटिंगों के ऊपर एक रोक लगा दी जा चुकी है। जहां तक कि देश के बड़े बड़े नेता लोगों को और बड़े बड़े अफसरों को भी क्वारंटाइन करना पड़ रहा है। बात विश्व की करें, जहां तक कि स्पेन की राजकुमारी, सोमालिया, लीबिया के कुछ भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी कोरोना जैसी महामारी का शिकार हो चुके हैं। हमारे भारत के भी कुछ भूतपूर्व या कुछ वर्तमान मंत्री भी इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। इस भयंकर महामारी को कंट्रोल ना करने के ऊपर, ना होने के वजह से, जहाँ तक कि जर्मनी के एक मंत्री ने इस्तीफ़ा भी दे दिया था। इस महामारी ने आर्थिक प्रणाली के पहिए को खड़ा करने के कगार के ऊपर लाकर रख दिया है। उत्पादन, असेंबलिंग, खरीदो फरोख्त के सिस्टम को भी सबसे नीचे के पायदान के ऊपर पहुंचा दिया है। हमारी सभ्याचार, संस्कृति, धार्मिक गतिविधियों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। जहाँ तक कि विवाह, शादियों, पार्टियों, होटलों, क्लबों में भी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। ये सब किस्म के समारोह या गतिविधियाँ भी एक औपचारिकता बनकर रह गई हैं। WHO के सेक्रेटरी जनरल ने जो कहा है उस पर तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी है।
आज सारे विश्व को एक साझे दुश्मन से जूझना पड़ रहा है। ये वायरस किसी खास कौम, नस्ल, जाति, नागरिकता, धर्म को देखकर या उनको दिखाकर हमला नहीं करता। इस बात को मानना पड़ेगा, शारीरिक क्षमता के ऊपर कुछ प्रभाव कम नज़र आ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा शारीरिक कमज़ोर तबके के महिलाओं, बुज़ुर्गों, बच्चों और अपाहिज लोगों के ऊपर इसकी कुछ ज़्यादा ही निगाह पड़ी हुई है, या उनको ज़्यादा इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग इस महामारी के शिकार नहीं हो सकते, या उन लोगों की देखभाल में जुटे हुए हैं वह लोग इससे संक्रमित नहीं होंगे। ये एक वायरस है, ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। पिछले कुछ 2 साल पहले जनवादी देश कांगो में एक इबोला नाम का वायरस भी सामने आया था। उस वायरस ने WHO के डायरेक्टर को ये कहने को मजबूर कर दिया था कि ये एक ख़तरनाक वायरस है, पर यह महामारी नहीं। लेकिन हम सब ने तब तक लड़ना है जब तक कि ये वायरस ख़त्म नहीं हो जाता। असल में ये खतरे के संकेत ये कुदरत की नाराज़गी को ही ज़ाहिर करते हैं। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जिन देशों के आपसी संबंध बिगड़े हुए हैं उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही बिगड़ी हुई है। जहां स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पहले से ही कमी है, उन लोगों का क्या होगा। देशवासियों, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं ये सब किस्म के वायरस पहले पशु, पंछियों, कीट पतंगों में पनपते हैं। वायरस नाम लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ है जहर। ये एक ऐसे सूक्ष्म कण हैं जो नंगू आँखों से नहीं दिखाई देते। जहाँ तक बात चल रही है सिर्फ कोरोना वायरस की, सबसे पहले सन 1930 में यह जाना गया था। उसके 30 साल बाद मानव क्षेत्र में पाया गया और ये 2003 में चीन जैसे औद्योगिक क्षेत्र में इस वायरस ने मानव समाज के दरवाजे के ऊपर दास्तक दी थी। कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस चाइना में आया है और पहचाना गया। अधिकतम मुनाफे की दौड़ ने मौजूदा कॉरपोरेट सेक्टर ने पैसे को बड़ा और मानव के जीवन को छोटा कर दिया है। इस कॉरपोरेट मॉडल ने ग्रह से परे की सीमा को भी लांघ कर जालबाजू के ढांचे में को ध्वस्त करने का ही नतीजा आज मिल रहा है। इस विकास मॉडल के ढांचे ने इस मानव जाति के बढ़ते हुए कदमों को रुकने पर मजबूर कर दिया है। 31 दिसंबर 2019 में चीन में WHO को सावधान कर दिया था कि कुछ नामराद नमूनिया के मामले हमारे जहां पाए गए हैं। 30 जनवरी 2020 में WHO ने तमाम स्वास्थ्य संगठनों की आपातकालीन बैठक कर घोषित कर दिया था। तब तक ये 115 देशों में 1,16,000 के मामले आ चुके थे, जिनमें से 4,281 लोगों को इस महामारी ने तब तक निगल लिया था। जबकि हमारी लापरवाह सरकार MP स्टेट में अपनी सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीदो फरोख्त में लगी हुई थी और बड़े ज़ोर शोर से नमस्ते ट्रंप की तैयारी में जुटे हुए थे। 16 मार्च 2020 तक
सीएमएम ने अपनी बैठक में कोरोना महामारी के ऊपर एक बयान दे दिया था, ये इतनी खतरनाक नहीं है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तब तक कोरोना के 88 मामले आ चुके थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ाते हुए सरकार बनाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाते रहे। कोरोना महामारी के प्रति हमारे कुछ नेताओं का नज़रिया या संवेदना, हमारी विकास की गतिविधियां चलती रहें, मानव ख्याति से कोई लेना देना नहीं। खासकर मौजूदा सरकारें और उनके पालतू मीडिया का रोल बड़ा शर्मनाक और निंदनीय रहा है, जो किसी विशेष जाति को ही बदनाम करने पे ही तुला रहा और सत्ता के घमंड में देश के अंदर कई ऐसे कानून भी इस दौर में लाए गए जिन कानूनों का आम लोगों का कोई सरोकार नहीं था। लोगों को सड़कों पर निकलना, धरने जुलूसों में इकट्ठे होना आम एक दिनचर्या सी बन गई और कोरोना जैसी महामारी का दौर, सेकंड दौर भी शुरू हो जाना एक सरकारी तंत्र की लापरवाही माना जाएगा। जो देश कोरोना की पहली लहर में सेहत संबंधी मामलों में जागरूक हो गए, वो अपनी मानव जात को और उसके प्रति अपना फर्ज निभा गए। पर अफसोस, हमारे जहाँ सरकारें मूर्तियाँ, मंदिर, संसद भवन बनाने और राजनीतिक रैलियाँ करने में ही लगी रही, हमारी मानव जाति ऑक्सीजन के बिना सड़कों पर दम तोड़ती रही, बिना बेड दवाइयों के कारण तड़पती रही। क्या हम इस कहने के लायक हैं कि हम एक लोकतंत्र देश में रह रहे हैं? हर रोज़ तरह तरह की अफवाहें सुनने को मिल रही हैं। देश एक दूसरे देशों के ऊपर फप्तियां कस रहे हैं। क्यों नहीं हमारे राजनेता कुछ सबक सीख रहे? वो आज भी पूंजीवादियों या कारपोरेट घरानों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि मानव जाति के हितों को दरकिनार कर दिया जा रहा है। वैज्ञानिक खोज का भी एक नतीजा है, जो कि आज सारी मानव जाति को खमियाजा भुगतने पर मजबूर कर दिया है। जबकि इस महामारी को रोकने के लिए आज सरकारों का दिन रात एक करने का फर्ज है। नमस्कार दोस्तों।